आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां बांसडीह स्थित शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रजत जयंती वर्ष पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, अनावरण सहित अन्य कई बृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, विधायिका केतकी सिंह और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति संजीत कुमार गुप्ता व जनपद के अन्य महाविद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य सहित छात्र व छात्रा गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। विद्यालय परिवार ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति संजीत गुप्ता द्वारा करके की गई। सभी मुख्य अतिथि भी साथ में मौजूद रहे। इसके बाद रजत जयंती विशेषांक युगधारा पुस्तक का विमोचन भी किया गया और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कुल गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने विकसित भारत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि शिक्षा और ज्ञान के उपरांत भी संभव है। वहीं महाविद्यालय के संस्थापक एवं अध्यक्ष लल्लन सिंह द्वारा महाविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की और कार्यक्रम करने के उद्देश्य के बारे में भी बताया। न्यूज़ 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। आज सर कहाँ आए थे, कैसे कार्यक्रम किया वहाँ पर? जैसा कि ये मातृशक्ति महाविद्यालय बांसडीह में आना हुआ है और आज इस महाविद्यालय का जो है 25वां वर्ष यानी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और उस अवसर पर जैसा कि आप सबको विदित है, आज मातृशक्ति दिवस भी है, तो मदर्स डे आप लोगों ने नाम सुना है। तो ये बड़ा अच्छा सुखद संयोग है कि इस महाविद्यालय का नाम भी मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। इस अवसर पर यहाँ रजत जयंती के कार्यक्रम में आना हुआ है। दूसरी रही बात, सबसे महत्वपूर्ण तो ये लगा इस महाविद्यालय में आने पे कि माँ सरस्वती जो ज्ञान की दायिनी है और जो मातृशक्ति की प्रतीक भी है, उनका एक कह सकते हैं प्रतिमा का लोकार्पण भी इस महाविद्यालय ने कराया है। निश्चित रूप से आज सभी देश के मातृशक्तियों को और जो जिनके कारण से हम यहाँ आपके सम्मुख बोलने की स्थिति में, ऐसे अपनी माँ को और सभी माँओं को अपनी तरफ से मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनके प्रति आभारी। आज इस मातृशक्ति महाविद्यालय, जिसका नाम पहले पीजी कॉलेज बांसडीह था, इसी साल 2-3 माह पहले इसका नामकरण शासन से और विश्वविद्यालय से बदलवाया गया मातृशक्ति पीजी कॉलेज या यूँ कहिए मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसडीह। क्या क्या सर आज आपके पहल पे क्या क्या कार्यक्रम आपके विद्यालय में किया गया? आज का जो कार्यक्रम था, इस रजत जयंती इस समारोह का प्रबुद्धजन कार्यक्रम था और एक तरह से यह अंतिम कार्यक्रम था। कल इसका महाविद्यालय के द्वारा समापन और एक छोटे रूप में कर दिया गया और इसका मुख्य रजत जयंती समारोह है। इसमें बहुत कार्यक्रम चलते हैं, तो पिछले 1 माह से चल रहा है। तो छोटे बड़े कार्यक्रम रोज दूसरे तीसरे दिन हो रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। प्राय लोग कहते थे न्यू एज का एजुकेशन पॉलिसी, NEP का, लेकिन NEP का तात्पर्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही विकसित भारत की संकल्पना की गई है और इसमें मुख्य अतिथि द्वारा और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष द्वारा इन्हीं सब चीज़ों को केंद्रित करके चर्चा है, ताकि वो विकसित भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल ये नहीं है
और केवल शिक्षा का विकास हो। उसी की संकल्पना है 2047 तक जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो तब और उसमें हम किसी हो जाएंगे, उस समय तक हम विकसित हो जाएंगे। बेहतर सफल कार्यक्रम को संपन्न करने में जिन जिन लोगों का सहयोग मिला, किस तरीके का धन्यवाद देना चाहेंगे, आशीर्वाद देना चाहेंगे अपने ओर से? सफाई कर्मी हमारे सिपाही हैं, तो सिपाही से लेकर और अपने प्राचार्य ठीक। उसके साथ साथ हमारे जो संस्था में लोग हैं उससे लेकर प्रबंधक और प्राचार्य सब मिलकर, क्योंकि मैं अब यहाँ अधिकार है इसे प्रबंधक दूसरे हो चुके हैं। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी प्रबंधक हैं, प्राचार्य डॉक्टर पीयूष खानी हैं। मैं तो अब केवल संस्थापक होने के नाते तो मार्गदर्शन के लिए अध्यक्ष के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज कैसा कार्यक्रम माननीय संजय यादव पूर्व विधायक सिकंदरपुर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय केतकी सिंह विधायक बांसडी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बिलहरी ब्लॉक के प्रमुख का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य विकसित भारत के लिए इसमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास गौरीशंकर द्विवेदी जी, अमरनाथ होगा, विकसित भारत का सपना साकार है। डॉक्टर अभयनाथ सिंह जी इसके लिए कृषि व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, पंकज सिंह देश में कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राचार्य और इस देश में जो राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है इसका समाधान करने शंकर राय महाविद्यालय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सांस्कृतिक क्षेत्र में मैं आभार के क्रम में किसान पीढ़ी का बढ़ रही है उस पर बहस होनी चाहिए, उसका समाधान निकालना प्रबंधक चाहिए। का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से भारत जनपद के पाकिस्तान में पुणे से आए चल रहा था और इसमें सीज फायर का सहायक तरीके से आदेश आया, क्या कहेंगे अमेरिका ने? महाविद्यालय परिवार युद्ध जो है दोनों देश को चाहे पुणे से आए प्रबुद्ध जनों का मैं आभार व्यक्त हुआ करता है हूँ। पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारत सामने बैठे पाकिस्तान हमारे को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार देखा जाता है कि सीज फायर का उल्लंघन करता है और उसके बावजूद भी सीज फायर का उल्लंघन किया है? अब इस विषय पर मैं बोलने का जिम्मेदार नहीं हूँ, दूसरे लोग बोलते हैं, मैं बोलने की बीमारी मुझे नहीं है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।